हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हमने मैथ्स का टॉपिक लिया है। मैथ्स टॉपिक में अलजेब्रा लिया है। देखिए, अलजेब्रा कुछ लोगों को टफ लगता है, कुछ लोगों को आसान लगता है। सिर्फ आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो अलजेब्रा आपके लिए कुछ नहीं है। बहुत इजी है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर कोई है, एसएससी है, रेलवे है, चाहे कोई एग्ज़ाम है, वहाँ अलजेब्रा पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे में तो इस बार इंक्लूड किया गया है। लास्ट बार 2012 जो पेपर हुआ था उसमें नहीं था। इस बार अलजेब्रा है तो मतलब क्वेश्चंस आएंगे। और एसएससी में तो पेट है एसएससी का। एसएससी में अक्सर वो पूछता है, वो एडवांस मैथ में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो एडवांस मैथ में अलजेब्रा भी आता है, जहाँ से वो क्वेश्चंस ज़्यादा आपके तरफ कोशिश कर रहा है कि आपको सॉल्व करवाए। ठीक है, अब यहाँ ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, कन्वेंशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। जितना मिनिमम हो सकता है हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे और शॉर्ट मेथड्स में क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। एक्स 1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये गिवन है। और हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है। देखिए, ये जो है इसको हम इस टर्म में बनाएंगे। इस टर्म में बनाएंगे। इस टर्म बनाने हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। इस टर्म को पूरे को x से डिवाइड कर देंगे और यही काम नीचे भी हम करेंगे। बोथ साइड हम x से डिवाइड करेंगे। तो इसको भी हमने x से डिवाइड कर दिया पूरे टर्म को। देखिए, अब हमारे बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा। x से कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस ये x कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है तो 1/x आ जाएगा। ये आ गया ऊपर, नीचे आ गया, यहाँ फिर x बचेगा। सिमिलरली यहाँ 7 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा और 1/x बचेगा। अब देखिए, x प्लस 1/x और x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास है, यहाँ पे गिवन है 1 है, तो इसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। बाकी 3 को एज अ 3 रखेंगे और यहाँ पे भी वही करेंगे 1, और एज अ 7 को 7 रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 4 आ गया, नीचे 8 आ गया। मतलब ऊपर 4 आ गया, नीचे 8 आ गया। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1/2 आ गया। विच इज़ द आंसर, सी इज़ द आंसर। सिंपल, आगे चलें। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सिंपल सा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ये हमसे सॉल्व करने कह रहा है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। बड़े कॉम्प्लिकेटेड आप देख के क्वेश्चन घबरा जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं कैसे उसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, a प्लस बी की वैल्यू और b प्लस सी की और c प्लस ए की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। देखिए कैसे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो इसको यहीं रहने दें और c इधर ले आएँ। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, c इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो गया। सिमिलरली b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, a इधर आ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, राइट। ठीक है, ऐसे हमें c प्लस ए की वैल्यू चाहिए तो c प्लस ए यहीं रहने देंगे और b को इधर ले आएंगे तो माइनस b हो जाएगा। अब देखिए, इन तीनों की वैल्यू मिल गई, इसकी, इसकी और इसकी। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब करना क्या है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहने दें। ये जो क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही पुट करें। अब देखिए, यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे हम माइनस सी रख सकते हैं। यहाँ पे माइनस सी रख लें तो ये आ जाएगा। अंदर हमने माइनस सी रख दिया, जबकि ये माइनस साइन था, ये बाहर यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ए क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे माइनस बी क्यूब हो जाएगा, हो गया। ये इससे कट गया, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, ये इससे पूरा कैंसिल, कैंसर आ गया 0, ख़त्म, राइट। ओके, आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हमसे ये पूछा है, हम सभी जानते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई। देखिए, अगर आपको अलजेब्रा पढ़नी है तो ये सिंपल सी इक्वेशंस आनी चाहिए। अब देखिए, हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, हमको ये दिया गया है x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, ये हमारे पास नहीं है, एक्स वाई नहीं है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हुए एक्स वाई निकालेंगे। 1/x प्लस 1/y, ठीक, इक्वल टू क्या दिया है,
इक्वल टू 4 दिया हुआ है। यहाँ से एलसीएम लीजिए, एक्स वाई, ऊपर वाई प्लस एक्स आ जाएगा, आ गया, इक्वल टू 4, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, बात ये है 2 प्लस 4, 4 प्लस 2, बात वही आती है। तो एक्स प्लस वाई हमारे पास यहाँ 4 दिया गया हो, तो हम यहाँ 4 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 4 दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक, प्लस 3 एक्स वाई हमने अभी निकाला है 1 है, और अंदर ब्रैकेट के एक्स प्लस वाई 4 है, ये हो गया 64 इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4 12, सिंपल, 64 minus 12, this will come here, then it become minus, okay, x cube plus y cube is equal to 58, x cube plus y cube हमारा, sorry, this will be 52, okay, this we have to find it, is equal to 52, D will be the right option, okay। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन को मैं कैसे सिंपली सॉल्व करूंगा। देखिए आप देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हमें a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 2 और a बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हमसे ये पूछा है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड होना कोई गुनाह नहीं है। अब आपको लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है, देखिए कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, पहली इक्वेशन 2 है और दूसरा क्या कह रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1 है। तो करेंगे क्या, हम ए बी सी की कोई ऐसी वैल्यू लें जो दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0 लेते हैं, अब दोनों इक्वेशन में हम रखते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 2 लाना है, हमने इक्वेशन ये ली है 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ गया। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई करके, दूसरी देखते हैं ये वाली, दूसरी है 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, दूसरी इक्वेशन भी 1 आ गई, तो मतलब हमारी वैल्यू ए 1 है, बी 1 है, सी 1 है, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं, ए 1 है, बी 1 है, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, बी 1 है, सी 0 है, ये हो गया 1, सी 0 है, ए 1 है, तो यहाँ हो गया 1, कितना आ गया 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 6, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी और इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अलजेब्रा की कुछ फॉर्मूलेस हैं, उनको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने लिया ए बी कॉमन, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी, एक मिनट, ओ सॉरी ये यहाँ नहीं है, इक्वल टू 0, ओके 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 ओके, सॉरी, देखिए इसको आप देखिए इस तरह दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, -1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब करते क्या है, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए
ये उधर उधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कर तो हम यहाँ भी ऐसे सकते थे, सिंपली वे में। चलिए ऐसे कॉमन लिया यहाँ से हमने, यहाँ से कॉमन लिया, ये a² हो गया, ये b² हो गया, =1 है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो a² + b² = ab हो गया। ठीक है, अब a² + b² - ab हो गया =0। इसको हम इधर ले आए। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, a² + b² - ab, a² + b² - ab। जब ये 0 हो गया तो कुछ भी करें =0 ही आना है, खत्म। चलिए इसको एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, अगर क्लियर नहीं होगा एक बार फिर समझा देता हूँ। चलिए देखिए, हमारे पास क्या था, a³ + b³ का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, होता है a + b इन ब्रैकेट a² + b² - ab। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हमको उन्होंने ये दिया हुआ था और ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक, करते क्या है, इसको हम क्या करेंगे, a/b हमारे पास है प्लस b/a हमारे पास है, -1 है, =0 है। ठीक है, हमने यहाँ से क्या ab एलसीएम लिया, तो यहाँ से a² हो जाएगा, यहाँ से b² हो जाएगा, माइनस ये ab आ जाएगा =0। तो ये इधर चला के 0 का 0 ही हो जाएगा, उसका कोई करना ही नहीं कुछ, b² - ab =0। अब ये देखिए जब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो कुछ भी हो 0 ही होगा, a³ + b³ =0। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 3a² + b² + c² हमें पास क्या दिया हुआ है, a² + b² + c²। इन दोनों की कोई ऐसी वैल्यू लीजिए दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए हम क्या सिंपली लेंगे, सब सिंपल शुरू करेंगे, a और b और c दोनों 1 1 ले लेते हैं। अब इसमें रखते हैं 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। इधर भी रखेंगे 1, b भी 1 लिया हमने, c भी 1 लिया है, इसका स्क्वायर। अब देखिए 3 × 3 इधर आया, इधर 3 का स्क्वायर, इधर 9 आया, इधर 9 आया, मतलब ए बी सी की 1 1 1 वैल्यू, मतलब ए बी सी तीनों इक्वल है, इक्वल वैल्यू है, मतलब ए इज द राइट आंसर। खत्म, बहुत सिंपल था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये दिया गया हुआ है, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले तो बता दूं कि a³ + b³ - c³ + c³ - 3ab, ये एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। a + b + c इन ब्रैकेट, ठीक, फिर है a² + b² + c², ठीक, -ab - bc - ca। ये फॉर्मूला, ठीक है। कभी भी a + b + c = 0 आ जाए और इस तरह की वैल्यू दी गई हो, और a +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा गया हो तो उसका आंसर होता है 3ab हमेशा। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बन रहा है। आप ऐड करके देख सकते हैं, इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करिए। यहाँ माइनस है, माइंड इट, यहाँ माइनस है तो इसको इन तीनों को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, तो कुछ भी होगा तो 0 ही तो आएगा, है ना। ठीक, इक्वेशन 0 बनेगी तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 का मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 होगा। अब उसी में अगर ये पूछते हैं a क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता, तो ये जो होता है ऑटोमेटिक इधर चला जाता है तो 3ab आंसर आता है। जब a सिर्फ a क्यूब और b क्यूब और c क्यूब पूछा गया हो तब ये आंसर आता है 3ab। इसको रट लीजिए, जब ये कंडीशन होती है प्लस बी से इक्वल टू 0 हो जाता है मतलब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू ये इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर सिर्फ इतना पूछा गया हो तो इधर आ जाता है तो 3ab हो जाता है। फिलहाल हमारे पास ये है, हमसे ये पूछा गया था, और जब ये ए बी सी जब तीनों 0 हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये 0 हो जाएगा, तो मतलब डी इज द आंसर। चलिए सिंपल सा था, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हमें दो इक्वेशन दी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। हमसे ये पूछा उसने, कोऑर्डिनेट्स ए बी है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स की वैल्यू a, वाई की वैल्यू b होगी। इसको कुछ, चलिए इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा। देखिए x निकालने का तरीका, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 0 0 अपॉन 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6 माइनस, ऊपर नीचे माइनस होगा, माइनस 1 इंटू 4 दिया जाएगा -4। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू आ गई है, 2 की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लीजिए, यहाँ रख लेते हैं या ऐसे यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो गया -2 प्लस 2y इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। एक्स वाई ये था, ये हो गया 2, ये हो गया 1 इक्वल टू 3। सी इज द राइट आंसर। ये ट्रिक बहुत अच्छी है इक्वेशन सॉल्व करने की जो मैंने यहाँ बताई है, ये वाली, इसको एक बार 2-3 बार समझ जाइएगा, आपको समझ में आएगा। पहले 20, 4 इंटू 0 4 अपॉन 2 इंटू 6 -4, ये आ जाएगा 2। इसको देख लीजिएगा, बार समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पे x की कोई वैल्यू रख दें जो 0 बन जाए, क्या रख सकते हैं, चलिए हम x मान लेते हैं -1, ठीक है, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हो गया -1 प्लस 3, क्या ये 0 बन रहा है, देखिए ये 1 हो गया, ये -4 हो गया, ये 3 हो गया, जी हाँ, इक्वल टू 0 बन रहा है, मतलब x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। बस अब जब x की वैल्यू में पता चल गई है तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, -1 का क्यूब अपॉन -1 का पावर 6 प्लस 27 की पावर -1, 3 प्लस 27, तो ये हो जाएगा -1, ऊपर तो -1 ही आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी माइनस, दिस विल बी द माइनस बिकॉज दिस इज in cube, minus in cube means
the sign will be the minus. Okay, plus 27. This will be plus minus will cancel out, and minus 1 will be the final answer. Okay, we have minus 1. Yeah, we have in D. Simple. Okay, now next question. See this question. This is simple question. We can solve by 2 more tricks, but we will try the simplest one. ओके कैसे क्या करते हैं, चलिए देखिए. ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया था उसको कुछ उसी तरह है. x प्लस 1/x इक्वल टू 99 दिया हुआ है. ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें. 100x है, ठीक है, अपॉन यहाँ से इसमें देखिए 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 बाहर कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर प्लस 51 प्लस 1. ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 51 प्लस 1. ठीक है, अब देखिए दोनों को ऊपर और नीचे वाले को x से डिवाइड करिए. ये है 50x को x से डिवाइड करिए और नीचे वाले टर्म को भी x से डिवाइड करिए. जो पहले सबसे पहला क्वेश्चन किया था याद है, दिस विल बी द x, सॉरी दिस विल बी द x. ठीक है, प्लस 1 इसको भी x से डिवाइड करिए. जैसे पहला किया था उसी टर्म में बना रहे हैं हम, इस टर्म में बना रहे हैं कि हमको सिंप्लीफाई मिल जाए. ठीक है, तो ये 50x है, तो इससे x कट जाएगा, ये तो 50 बच जाएगा, ऊपर तो 50 बचा. ठीक, नीचे इससे x कटेगा तो ये x बच जाएगा, इससे x कट जाएगा तो सिर्फ 51 बच जाएगा, और इससे नहीं कुछ कटेगा तो 1/x आ जाएगा. अब देखिए जिसकी वैल्यू हमारे पास है 99 है. ठीक है, ऊपर 50, नीचे 51 प्लस 91, 51 प्लस 99 प्लस 99. This will become 50 upon 150, and simply we can cancel out by 50 1/3. We have 1/3. Okay, we have 1/3. This is the right option. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत है आपको और आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है गाइस, चलिए और कोई अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डू कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.